आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें पढ़कर सुना रहे थे। विषय अंतःकरणों का मर्म स्थल अपनी दिशा बदले। पृष्ठ 158 से इस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ आपको मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा की विचारों को आपको सुनाता हूं। साथियों, जब परमार्थ का ढोल पिटने वालों और पूजा का ढोंग रचने वालों, जन नेतृत्व का दावा करने वालों और मूर्धन्य स्थानों पर जमे हुए लोगों की कथनी और करनी में इतना अंतर है, मनोभूमि की यह दयनीय दुर्दशा है, तो उस सामान्य व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए जो पेट पालने और प्रजनन की प्रवंचना से आगे की कुछ बात सोचता ही नहीं, इससे अधिक कुछ करने का जिसका मन नहीं, उससे तो नर पशु के क्रियाकलापों से अधिक की आशा क्या की जा सकती है। इसी को कहते हैं लोकमानस का अपवाद। मनुष्य ने यदि आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को तिलांजल दे दी तो वह फिर नर पशु मात्र ही शेष रह गया। अमीरी, विद्वता, शरीर शोभा, चातुर्य, कला, कौशल, सत्ता आदि संपदाएं प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यह कई बार बिना पुरुषार्थ अंधे के हाथ बटेर की तरह उत्तराधिकार में अथवा भाग्यवश भी मिल जाती है। मानवीय गौरव उसकी सद्भाव संपन्न विचारणा और अनुकरणीय सत्प्रवृत्तियों पर निर्भर है। महामानवों और नर रत्नों का मार्ग जिसने अपनाया उसी का जीवन धन्य है। आत्म शांति केवल उसी को मिलेगी और लोक श्रद्धा का भाजन अनंत काल तक वही रहेगा। ईश्वर के सम्मुख अपनी सफेद चादर लेकर ऐसे ही लोग जा सकते हैं। मनुष्य जीवन कितना बड़ा ईश्वरीय अनुदान है, इसका अनुभव केवल वे ही कर सकते हैं। इसका अनुभव केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने मानवीय आदर्शों को प्रमुखता दी और अनेक विघ्न बाधाओं के रहते गरीबी और उपहास का कष्ट पग पग पर सहते हुए, जिसने अपने गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता का समावेश किया और कर्तव्य में महानता भर ली, उसी विभूतिवान को सराहा जाएगा। उसी का नर्तन धारण सार्थक माना जाएगा। यह सब कैसे हो सकता है? इसका उत्तर एक ही है कि अंतरंग की आकांक्षा के मर्म स्थल में आदर्शवादिता की उमंग पैदा की जाए। यह मनन, चिंतन, स्वाध्याय, सत्संग और प्रेरणा प्रद वातावरण के संपर्क में रहने से संभव हो सकता है। इन साधनों की सुविधा सर्वसाधारण को मिल सके, इसके लिए हमें सामर्थ्य भर प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा और कला में उन तत्वों का समावेश करना चाहिए जो मानवीय अंतःकरण के मर्म स्थल को छूकर उसकी आकांक्षाओं को निकृष्टता के स्तर से उबार कर
उत्कृष्टता की भूमिका में उभरने का प्रकाश, प्रोत्साहन और साहस प्राप्त कर सके। यही एक ऐसा राजमार्ग है, यही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति मनुष्यता के महान गौरव की रक्षा कर सकने योग्य गतिविधियों का निर्धारण कर सकता है। साथियों, अंतरंग में मानवता को गौरवान्वित करने वाली रीत नीति और कार्य पद्धति अपनाने की आकांक्षा जगे और उमंग उठे तो मन, मस्तिष्क, समय, श्रम सभी उसी दिशा में मुड़ चले और साधन, सुविधा, परिस्थिति, सहयोग आदि के सारे सरंजाम उसी स्तर के सहज ही जुटने लगे। जो लोग निंदा, व्यंग, उपहास, लांछना एवं अवरोध उत्पन्न करने में लगे हुए हैं, वे कल अपनी हार मान लें और पत्थर से सिर फोड़ना छोड़कर उस अतिमानवी साहस के चरणों पर श्रद्धा के सुमन बिछाने लगे। मित्रों, इतिहास यही बताता है कि महानता के पथ पर कदम बढ़ाने वालों का सबसे अधिक विरोध उनके तथाकथित कुटुंबियों, संबंधियों और मित्रों ने ही किया है। उन्हें लगता है कि श्रेष्ठता की दिशा में चलने वाले का मन, श्रम और धन कुछ न कुछ उन कार्यों में लगेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व मानव की सर्वांगीण प्रगति में आश्चर्यजनक सहायता कर सके। व्यक्ति जब अपनी मनोदशा और गतिविधियां परिष्कृत स्तर की बना लेता है तो उसका प्रत्येक कर्तव्य न केवल उसकी सुख शांति और प्रगति में सहायक होता है, वरन देश, धर्म, समाज, संस्कृति और विश्व शांति के लिए हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है। साथियों, जो अपने को आकांक्षाओं, वासना, तृष्णा, लोभ और मोह के जंजाल से निकाल लेता है, लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा की पिशाचों से पल्ला छुड़ा लेता है, तो जीवन निर्वाह के लिए उसे बहुत हाथ पैर नहीं पीटने पड़ते, न बहुत सिर खपाना पड़ता है। सारी हाय हाय चिंता, उद्विग्नता, बेचैनी और खीज बात की बात में शांत समाप्त हो जाती है। जीवन यापन की वास्तविक आवश्यकताएं वस्तुतः बहुत छोटी सी हैं, बहुत स्वल्प हैं। आधा सेर अनाज, 10 गज कपड़ा, एक चारपाई, छोटा बिस्तर, रहने की छाया, जितनी सामग्री जुटाने के लिए किसी को बहुत समय लगा दे और अर्नेस्ट कोलू के बैल की तरह जुटे रहने या अशांत उद्विग्न रहने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर की आवश्यकताएं स्वल्प हैं। 3 फुट के 2 हाथ 6 इंच की उदर स्थली को आसानी से भर सकते हैं। मस्तिष्क में इतनी वृद्धि जानवरों को भी मिली होती कि ऋतु प्रभाव से बचने के लिए निवास आदि की सुविधा उत्पन्न कर ले। इस प्रकार महत्वाकांक्षाओं को तृष्णा, वासना, लोभ और मोह के पाप पिशाचों से बचाकर लोक मंगल के लिए बड़े से बड़ा त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ और अनुदान देने में लगाया जा सके तो सामान्य स्तर का मनुष्य भी धीरे धीरे इतने अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता रह सकता है कि उसका लेखा जोखा तथा कथित संत महात्माओं से हजारों गुना अधिक आगे निकल जाए। मित्रों, जब मनुष्य लेने की लिप्सा में डूबा रहता है
तो धन न रहते हुए भी अपनी शारीरिक मानसिक संपदाएं इतनी बहुमूल्य दिखने लगती हैं जिनके आधार पर लोक मंगल के लिए बहुत किया जा सकना संभव हो सके। जब मनुष्य लेने की लिप्सा में डूबा रहता है तो उसे अपने चारों ओर अभाव और दारिद्र्य से घिरा हुआ दिखता है, पर जब वह अपनी मनोदशा देने में रस लेने वाली बात बना लेता है तो धन न रहते हुए भी अपनी शारीरिक मानसिक संपदाएं इतनी बहुमूल्य दिखने लगती हैं जिनके आधार पर लोक मंगल के लिए बहुत कुछ किया जा सकना संभव हो सके। वस्तुतः मानव जाति की ठोस और महत्वपूर्ण सेवाएं भावनात्मक समर्थता द्वारा ही संभव हुई है। धनी अपना ढिंढोरा पिटवाने का ताना बाना बुनने में ही उलझे सुलझते मर गए। वे कुछ कहने लायक काम न कर सके। बड़े काम न धन से होते हैं और न साधनों से। उनके लिए प्रचंड अंतः प्रेरणा और भाव भरी उमंग आवश्यक होती है। उसे उपलब्ध करना केवल उनके लिए संभव है जिन्होंने विविध ऐषणाओं से अपना पल्ला छुड़ा लिया और विश्व मानव के चरणों में आदर्शवादिता, उत्कृष्टता के त्याग और बलिदान के श्रद्धा सुमन चढ़ाने का साहस और मनोबल एकत्रित कर लिया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग की पुकार अनसुनी न करें। पुस्तक का समापन और हमारी बात समाप्त।